नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है बुद्ध के जीवन की। बुद्ध के जीवन में जुड़े हुए कई प्रसंगों में से एक प्रसंग कुछ ऐसा है कि एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे कि तभी अचानक एक व्यक्ति आता है और अनाप शनाप अनर्गल बकता हुआ बुद्ध के पास आता है। बहुत क्रोध में है वो और ऊल जलूल जो भी उसके मुंह में आ रहा है वो बोलते चला जा रहा है। वो अपने आवेश में बिल्कुल जैसे पागल हो गया है और अंततः गाली गलौज करते करते जब उसका क्रोध इतना बेकाबू हो जाता है कि वो बुद्ध के मुंह पर थूक देता है। और बुद्ध हैं कि वो शांत भाव से उसकी सभी बातें सुने जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब उसने उनके मुंह पर थूका तब भी वो शांति से यूं ही देख रहे थे जैसे ये घटना किसी और पे घटी हो, या फिर अगर उन पर भी घटी है तो भी वो इस घटना से कहीं बहुत दूर है। दोनों के बीच में अनंत दूरी है और वो मात्र दृष्टा है। लेकिन वहां पर आनंद भी खड़ा है। आनंद इनका चचेरा भाई है, बड़ा भाई है, और चूंकि ये राजकुमार हैं और क्रोध आ जाना बहुत सहज हो जाता है और वो बुद्ध से कहते हैं कि गौतम, अगर तुम कहो तो मैं अभी इसका सिर धड़ से अलग कर दूं। कहाँ लोग तुम्हें गुरु की भांति पूजते हैं और ये यहाँ पर आकर तुम्हारे मुंह पर थूक गया। ये घोर अपमान है और इसके लिए इसे दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, इसने बात मुझसे की, तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तुम यूं ही बीच में पड़कर अपने आप को परेशान ना करो, अपनी शांति को भंग ना करो, क्योंकि ये जो संवाद चला ये मेरे और इस व्यक्ति के बीच में है और ये हमारा अंतरंग संवाद है, इसीलिए इसे मुझे ही हल करने दो। तो आनंद कहता है कि हल करने दो, कैसे हल करेंगे आप? तो बुद्ध कहते हैं इसमें देखें तो हल करने को भी कुछ नहीं है। ये अपने आप को व्यक्त करना चाहता था और इसने अपने आप को व्यक्त किया, तो इसमें किसी का भी क्या दोष? इसके अपने भाव थे जो व्यक्त हो जाना चाहते थे और इसने उन्हें व्यक्त कर दिया। और क्रोध इतना ज्यादा था, आक्रोश इतना ज्यादा था, शिकायत इतनी ज्यादा थी कि भाषा कमजोर पड़ गई। ये भाषा में जब अपने आप को पूरी तरह व्यक्त ना कर पाया तो इसने थूक कर अपने वक्तव्य को दिया। तो इसलिए इस थूक को अपमान और सम्मान से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कमजोर भाषा को पूरा करने का एक प्रयास था और भाषा कभी भी मनोभावों को पूरी तरह व्यक्त कहां कर पाती है। आनंद, तो आनंद, तुम अन्यथा परेशान ना हो और इस व्यक्ति को चले जाने दो, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं देख पा रहा हूं कि ये थूकना चाहता नहीं था, ये तो व्यक्त करना चाहता था, लेकिन भाषा कमजोर पड़ गई तो इसने भंगिमा का सहारा लिया, अपने भावों को सिर्फ प्रकट किया है, इससे ज्यादा इसने कुछ भी नहीं किया। और आनंद उसको व्यक्ति को जाने देता है और वो चला जाता है। लेकिन लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं बुद्ध की इस बात को लेकर कि कोई भी आएगा और आपके मुंह में थूक के चला जाएगा, आप तो कुछ करेंगे नहीं और हमें भी कुछ नहीं करने देंगे। आपके अपमान को इस तरह हम नहीं देख सकते। लेकिन बुद्ध उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, बोलते नहीं, बात को इतना तूल मत दो, वो बात तो कब की जा चुकी, वो व्यक्ति जा चुका, उसके साथ वो समय चला गया, उसके वो वक्तव्य चले गए, उसकी वो भाव भंगिमाएं चली गई। तो अब उसे अपने विचारों पर मत बांधो, अपने विचारों से भी उसे चले जाने दो। लेकिन उधर वो व्यक्ति है जो आत्मग्लानि में परेशान हो रहा है, मरा जा रहा है। अब उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे एक शांत शालीन पुरुष के ऊपर उसने थूक दिया, ये इतना बड़ा अपमान उससे कैसे हो गया। अब वो आत्मग्लानि से चला जा रहा है, मरा जा रहा है। प्रायश्चित कर लेना चाहता है, लेकिन रात इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब कुछ किया भी नहीं जा सकता।
किसी तरह रात को वो काटता है और सुबह तड़के भोर होते ही वो घर छोड़ देता है और तुरंत पहुंचता है वहीं पर जहां पर बुद्ध से कल उसकी मुलाकात हुई। वहां पहुंचता है, बुद्ध से क्षमा मांगता है, उनके पैरों में गिर पड़ता है। उनके पैरों में गिर पड़ता है, उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। बुद्ध फिर आनंद से कहते हैं कि आनंद, देखते हो भाषा कितनी कमजोर है। आज भी भाषा कमजोर पड़ गई है, इसलिए इसके आंसू कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। और यही हालत कल भी थी। कल भी इसकी भाषा कमजोर पड़ गई थी, इसलिए अपनी भाव भंगिमाओं से अपने भावों को व्यक्त कर रहा था। और देखते हो आज भी भाषा कमजोर है। आज ये अपने आंसुओं से अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, हम भी लोगों की बातों को अपने प्रति कहे गए वक्तव्य ना समझ लें। सिर्फ इतना ही समझें कि वो अपने आप को व्यक्त कर रहा है, और उसकी कही हुई बातों में अगर आप उसे टटोल सकें तो आप समझना कि बात हो गई। वो जो कहना चाहता था वो कह गया और आपने वो बात महसूस कर ली। नहीं तो कही हुई बातें और सुनी हुई बातें तो अक्सर विषय को कहीं से कहीं ले जाती हैं। हम कहना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और ही देते हैं, और मन में तो कुछ और ही छिपा रहता है। तो भाषा सिर्फ भाषा ही है जो विचारों को व्यक्त कर सकती है, वो भी कुछ हद तक, लेकिन भावों को व्यक्त कर पाना भाषा की सीमा में नहीं आता। भाषा की सीमा से परे हैं भाव। ये भावों का संसार वो संसार है जहाँ पर शब्द नहीं होते, वहाँ सिर्फ भाव की तरंगें होती हैं, उनकी गुनगुनाहट भरी ऊष्मा होती है। कभी ठंड बर्फीली चट्टान की तरह, तो कभी गुनगुनी गुनगुनी सुबह की धूप की तरह। तो देखें, लोगों की बातों पर उतना ध्यान न दें। अगर ध्यान ही देना है तो इस बात पर ध्यान दें कि वो अपने आप को कैसे व्यक्त कर रहा है, और उसका थोड़ा आनंद लें, क्योंकि बातों का तो कोई महत्व वैसे भी ज़्यादा नहीं होता। आप जब पाएंगे कि वो सोच तो कुछ और रहा है, महसूस कुछ और कर रहा है, लेकिन शब्दों में कुछ और व्यक्त कर रहा है। लेकिन अगर आपकी निगाह पहनी हुई और आप शब्दों से परे उसके भाव को पढ़ पाए, उसके भाव को देख पाए, तो आप समझ जाएंगे कि कितना विरोधाभासी हो जाता है कभी कभी अपने आप को व्यक्त करना और अपने आप को साथ ही साथ छिपा के रखना। तो अपने बारे में भी जब कभी कुछ कह रहे हों तो इस पर कम ध्यान दें कि आप क्या कह रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि आप कैसे अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को कैसे व्यक्त कर रहे हैं। और इन्हीं छोटी छोटी बातों में जब हम ध्यान देते हैं कि हम कैसे व्यक्त होते हैं, तो हमारी अपने बारे में जो विचारधारा है वो और स्पष्ट होने लगती है, हमारी खुद से पहचान और गहरी होने लगती है। तब हमारी अपने आप से शिकायतें कम होने लगती हैं, मैत्री बढ़ने लगती है। क्योंकि जब हम अपने आप को गहरे से गहरा, ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, तब हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या चेहरे हैं, कैसे कैसे भाव हैं। और जब सब कुछ सामने साफ होने लगता है तो नम्रता अपने आप आने लगती है, घमंड अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके अंदर वो सब कुछ है जिसे आप भी कभी कभी गलत कहते हैं, लेकिन वो सब हमारे अंदर भी अंशतः कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन है ज़रूर। और ऐसे ही जब आप अपने आप के भीतर देख लेते हैं कि हमारे अंदर हर तरह के चेहरे हैं, तब आप दूसरे को भी इजाज़त दे पाते हैं अपने सभी चेहरों के साथ आपसे मिलने के लिए। तो देखें, कभी कभी कोई चेहरा पहलू से झलक जाता है तो उसका बुरा ना माने, ये सब बंडल्ड है, एक साथ समग्र रूप से व्यक्ति का स्वरूप है, उसके हर चेहरे फिर भी उसी के हैं। तो अगर आप व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो उसके हर चेहरे को प्रेम करें, हर भाव भंगिमा को प्रेम करें, उसकी हर अदा को प्रेम करें।
ऐसा नहीं कि तुम्हारी ये चीज़ तो मुझे पसंद है लेकिन ये चीज़ मुझे स्वीकार नहीं। व्यक्ति जब आता है तो पूरा पूरा आता है, अपने सभी चेहरों के साथ आता है। हाँ, ये ज़रूर है, जब आप चेहरे देखने में कुशल होने लगेंगे तो आपके खुद के चेहरे धीरे धीरे गिरने लगते हैं। फिर जिसे ज़ेन कहते हैं कि मौलिक चेहरा, तो एक वक्त आता है कि हम अपने मौलिक चेहरे को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और वो चेहरा खुद हो जाते हैं। तो कभी कभी उतरे इन भाषा की सीढ़ियों से और भावों को भावों की तरह व्यक्त हो जाने दें। कभी हाथों में हाथ को लेकर सिर्फ शांति से बैठ जाना भी अपने आप में एक बहुत गहरा संवाद सिद्ध होता है। नहीं तो बातें करके हम थोड़ी दूरियां बढ़ा लेते हैं। तो देखें, मित्रता को और गहराएं, बातें कुछ कम करें, भावों को गहराएं, साथ बैठें शांति में, लेकिन संवाद और गहरे होने लगे। तो इन्हीं गहरे होते संवादों में, इन्हीं मौन संगीत में, इन्हीं गुनगुनाती हवाओं में मिलेंगे फिर एक बार। नमस्कार।